हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। तो आज यहाँ पर लेकर के आ गए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन, वेलोसिटी जो होती है लाइट की वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस में हो जाएगा? वैक्यूम में। ओके, तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है लाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज, लाइट अपीयर होती है स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रेवल करते हुए, क्यों दिखती है हमेशा? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल, जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होती है, इसलिए लाइट हमें दिखती है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, तो जो सन से लाइट आती है अर्थ पे तो वो टोटल कितने टाइम में आती है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या? 8.5 मिनट्स में। ओके, तो 8.5 मिनट्स में ये लाइट रीच करती हैं अर्थ पे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, जो स्पीड होती है लाइट की वो मिनिमम हो जाती है किसके पास थ्रू होने पे? तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ग्लास। ठीक है, तो ग्लास में मिनिमम हो जाती है स्पीड लाइट की। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इनमें से क्या चीज़ चेंज नहीं होती है जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है? चेंज नहीं होती है जब लाइट ट्रेवल होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। व्हेन लाइट वेव्स पास फ्रॉम एयर टू ग्लास द वेरिएबल अफेक्टेड आर, जो लाइट होती है जब उसकी वेव्स पास होती हैं एयर से ग्लास में तो उसके वेरिएबल्स किस तरह से अफेक्ट होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ कट डायमंड शाइन ब्रिलियंटली ड्यू टू, जो कट डायमंड होता है, डायमंड को जब हम कट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंटली रूप में शाइन करता है। क्यों शाइन करता है? क्योंकि वो टोटल इंटरनल उसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से वो डायमंड जो है बहुत ज़्यादा शाइन करता है। ये सारे ही क्वेश्चंस गाइस मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको अभी 10 यहाँ पर फिजिक्स करा रही हूँ क्वेश्चन, फिर साथ ही 10 आपको केमिस्ट्री, 20 आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है उस पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट बात करेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम होगा यहाँ पर, रूरल मीडियम नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जो रे होती है लाइट की ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे, तब क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इट स्पीड अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? अप हो जाती है और ये बेंड कर जाता है नॉर्मल से, मतलब जो नॉर्मल आती रहती है इसकी लाइन उससे वो बेंड कर जाता है। ओके, तो डेंसर टू मीडियम में ये लाइट का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है जब लाइट ट्रेवल करती है किस से किस में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायमंड टू ग्लास। तो डायमंड टू ग्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको डायमंड के बारे में बताया ही। नेक्स्ट बात करेंगे अब 11th क्वेश्चन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस के वो क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, मतलब किस किस चीज़ों से बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एटॉमिक का न्यूक्लियस बना होता है जिसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच वन इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल, इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वार्क। क्वार्क जो है इनमें से एक फंडामेंटल पार्टिकल है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है पार्टिकल जो कि एंटी पेयर पार्टिकल्स होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से मिलकर के पेयर बनाकर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं क्या, एंटी पार्टिकल पेयर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। चेंज ऑफ वाटर इनटू द वेपर क्या कहते हैं उसे। जब वाटर का चेंज वेपर में होता है तो उसे क्या कहते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल। फिजिकल चेंज होता है ये जब वाटर जो होता है चेंज होता है वेपर में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। पैस्चुरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच, पैस्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है इनमें से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या होता है, पहले मिल्क को हीट करा जाता है लॉन्गर टाइम के लिए। फर्स्ट मिल्क इज हीटेड अप टू अ लॉन्गर टाइम एंड देन कूल्ड सडनली विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, तो देर तक पहले दूध को क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है, देन सडनली उसको एक स्पेसिफाइड टाइम में कूल कर दें, उसे क्या कहते हैं, पैस्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क इनमें से किस चीज़ का एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन इमल्जन। ठीक है, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, इमल्जन का एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। विच टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉग, किस टाइप का कोलॉइडल सिस्टम एक्सप्रेस होता है फॉग में, मतलब कि जब हमारा कोहरा पड़ता है तो किस टाइप का कोलॉइडल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड इन गैस। जो लिक्विड होता है वो गैस में हमें दिखता है। फॉग क्या होता है, गैस ही तो होता है। ठीक है, तो लिक्विड क्या है, गैस में दिख रहा है, तो इज़ अ टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, एक्सप्रेस्ड होता है हमें फॉग में। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू, जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक इनमें से किस में यूज़ होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर से सब्सटेंस को सेपरेट करा जाए तो उससे क्या, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। प्रोसेस ऑफ लिक्विड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर इज कॉल्ड। तो कैम्फर को, लिक्विड कैम्फर को कैम्फर वेपर में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ये सब नॉर्मल एक डेफिनेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट बन जाती हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। कैम्फर वेपर बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इमल्जन मिल्क का कैसे, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, इमल्जन का एग्जाम्पल है। पैस्चुरेशन प्रोसेस क्या होता है, कोलॉइडल सिस्टम किसका टाइप होता है फॉग का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे तरीके से याद रखेंगे। लिक्विड कैम्फर जब होता है वो कन्वर्ट होता है कैम्फर वेपर में, तो उससे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। वाई डज वाटर बॉयल एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड पे क्यों हम वाटर को बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि डिक्रीज होता है, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज़ लोअर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता जाता है। ओके, सो गाइज इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, तो ह्यूमन बॉडी कंटेन कितना वाटर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 70% ऑफ अबाउट वाटर। मतलब अबाउट 70% ऑफ वाटर हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी कंटेन करता है। मैंने अभी आपको 10 फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर बायोलॉजी से। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी कंटेन कितना वाटर करता है, अबाउट 70% ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वेट ऑफ बॉडी इज मोस्टली मेड बाय। तो बॉडी का वेट जो होता है मोस्टली किससे मेड अप ऑफ होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम वाटर। वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया 70% ऑफ वाटर हमारे बॉडी में होता है, इस वजह से मेनली हमारा बॉडी का वेट वाटर से ज़्यादा भारी होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज़। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट है ह्यूमन बॉडी में जो फाउंड होता है, तो इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में ये एलिमेंट फाउंड होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट इनमें से आप बताइए कौन सा पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। वाटर के बाद ऑक्सीजन। ओके,
और यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको पीछे, कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे बॉडी में, साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अबेंडेंस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करेंगे इसी के साथ। इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज़ हायर, ह्यूमन बॉडी में इनमें से किस चीज़ का परसेंटेज सबसे हायर रहता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। अगेन ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन के स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं टोटल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 206, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं इन्फेंट बेबी में या फिर न्यू बॉर्न बेबी आप कह सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बोन्स पाई जाती हैं, जो कि मैच्योर बॉडी में 206 पाई जाती हैं जबकि, और 300 समथिंग इन्फेंट बेबी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बोन इनमें से कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स, जो कि ईयर में पाई जाती हैं। ये बोन सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज़, ह्यूमन के स्कल में मतलब सर में कितनी बोन होती हैं टोटल? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28। 28 बोन्स पाई जाती है ह्यूमन के स्कल में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, अब पेयर्स ऑफ रिब कितनी पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर ए, 12, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ रिब पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज़ फाउंड इन, सॉरी यहाँ पर इज़ होगा, इज़ फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो इनमें से कौन सा सॉल्ट सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में ये सॉल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करेंगे, द ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज़, तो ह्यूमन बॉडी में लेग बोन क्या इनमें से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉलो, ठीक है। तो हॉलो शेप की ह्यूमन बॉडी का जो लेग है, लेग बोन है, वो एक हॉलो शेप का है, इस तरह से बना हुआ हमारा बोन है पैर का। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में, व्हाट इज़ आर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी, तो सर्जरी में जब आर्थ्रोप्लास्टी होती है तो मतलब किस चीज़ की सर्जरी हुई अगर कॉमन भाषा में कहें? तो ऑप्शन नंबर बी, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो हिप की जॉइंट होती है उसका रिप्लेसमेंट जब करते हैं तो उसे कहते क्या है? आर्थ्रोप्लास्टी। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू आर कॉल्ड, जो बोन्स साथ में रहती हैं इलास्टिक टिश्यू के साथ, एक दूसरे के साथ रहती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट एक तरह से जॉइंट कह सकते हैं, हमें लिगामेंट कहते हैं उसे, कॉमन भाषा में जॉइंट्स कहते हैं हमारी बॉडी में, तो इलास्टिक टिश्यू से वो जुड़ी होती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, प्लैक्यूज फॉर्म ऑन टिथ आर मेड अप ऑफ, जो प्लैक्यूज होती हैं हमारी टिथ में वो किसकी बनी होती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूड पार्टिकल्स प्लस स्लाइवा प्लस माउथ एसिड्स प्लस बैक्टीरिया। तो पहले तो फूड पार्टिकल्स, ठीक है, फिर सलाइवा उसमें ऐड होता है, फिर माउथ का जो एसिड होता है वो फाउंड होता है, फिर साथ ही जो बैक्टीरिया होते हैं, इन सब से बनता है क्या? प्लैक्यूज, जो कि हमारे टिथ में फॉर्म होता है। ओके, इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अल्फा कैरोटीन इज़ अ प्रोटीन प्रेजेंट इन, अल्फा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किन में पाया जाता है, ठीक है। अल्फा कैरोटीन प्रोडक्ट्स भी इसीलिए स्किन के लिए यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स, तो ह्यूमन की हेयर और नेल्स में कौन सा प्रोटीन इनमें से पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केराटिन। तो केराटिन प्रोटीन पाया जाता है ह्यूमन के हेयर और नेल्स में, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टिथ, इनमें से क्या सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, बनाने के लिए बोन्स और टिथ को? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़। तो टोटल कितने नंबर ऑफ टीथ डेवलप होते हैं 2 बार हमारे पूरे लाइफ टाइम में, ह्यूमन बीइंग के लाइफ टाइम में 2 बार कितने टीथ डेवलप्ड होते हैं, जो पहले हमारे बचपन में झड़ जाते हैं फिर उसके बाद नए निकलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। टोटल 20 टीथ हमारे रीडेवलप्ड होते हैं, नहीं रीडेवलप नहीं कह सकते, एक तरफ से डेवलप्ड होते हैं दूसरी बार, वो पूरे गिर जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो आप बताइए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारे बॉडी का क्या होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनामल। इनामल इज अ टिथ, ये हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, इनामल इज अ टिथ। नेक्स्ट बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड इन। स्ट्रॉन्गेस्ट जो मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी की वो कहाँ पाई जाती हैं। तो अगेन जॉज में पाई जाती हैं, ठीक है, हमारे मुंह में पाई जाती हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी में। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। साथ ही इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जा कर के ले सकते हैं। थैंक यू।